नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां थराली तहसील सभागार में मंगलवार को उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाझा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग समेत वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 31 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी बची 13 शिकायतों के निराकरण के लिए उप जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। तहसील दिवस पर मुख्यतः सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे छाए रहे। तहसील दिवस पर हमें कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी 13 शिकायतें जो हैं वो अभी उसमें कुछ ऐसी हैं जिसमें जांच आख्या अभी चाही गई है, और कुछ ऐसी हैं जो मांगे हैं जो है उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी। मुख्य तौर पर क्या अधिकतर समस्याएं जो है वो रोड से संबंधित ही हैं, मोस्टली पीडब्ल्यूडी विभाग से और पीएनजीएसवाई से लेके, लेकिन मेरी तरफ से निर्देशित कर दिया गया है संबंधित विभागों को कि उसका भी जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाए। कह नहीं सकते तहसील दिवस में शिकायत तो हमने दर्ज की है और काफी टाइम से शिकायत हमारी बीआरओ से रही है। बीआरओ के द्वारा जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग टू ग्वालदम में, तो उसके थराली के अंतर्गत इस कटिंग से सिमलसेन गांव को भारी नुकसान हुआ है। जहां इनका 18 या 12 मीटर की जो रोड थी वो 24 से 30 मीटर के बीच में इन लोगों ने काटी हुई है, और जो काटी हुई भी है तो उसमें अभी तक कोई सुरक्षा दीवार इन्होंने नहीं लगाई है। पिछले 4-5 साल से हम लगातार सुरक्षा दीवार की मांग कर रहे हैं। रास्ते हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, रास्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ना तो सुरक्षा दीवार बनाई है और ना ही रास्तों पे कार्य किया है। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग 3 सड़क दुर्घटनाओं की खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सितारगंज, पुलभट्टा और गदरपुर में ये हादसे हुए हैं। इसमें कुल 3 घटनाएं जो है दुर्घटना की वो फिलहाल प्रकाश में आई है। इसमें एक नकटपुरा चौराहे पर सितारगंज थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 3 व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल है। इस घटना में एक जो ट्रैक्स टेम्पो था वो एक खड़े हुए वाहन में उसकी टक्कर हुई थी, और इस घटना की भी हम लोग जांच करा रहे हैं। इसमें अभी तक फिलहाल तहरीर नहीं हुई है। इसमें भी अब अभी पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है, और जो मृतक है उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। और सेकंड जो है एक घटना सिरौली कला में हुई है, पुलभट्टा थाना क्षेत्र में, जिसमें एक कैंटर के द्वारा सड़क पार कर रहे एक दंपत्ति के ऊपर जो है एक्सीडेंट कर दिया गया, रन ओवर कर दिया गया, जिसमें एक जो महिला थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो पुरुष है वो घायल है गंभीर रूप से, उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जो मृतका है उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के थाना कोतवाली विकास नगर में पुलिस ने 24 जून को एक महिला का पर्स छीनने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल विकास नगर की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली विकास नगर में तहरीर दी थी कि एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने बाजार में दिन दहाड़े उनका पर्स छीन लिया, जिसमें 50,000 रुपए रखे हुए थे। पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत कर थाना विकास नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम गठित की, जिसने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घटना के 10 दिनों बाद आखिरकार पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर नवाबगढ़ विकासनगर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त से लूटा गया महिला का पर्स, 41,000 रुपए और एक धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का लंबे आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसके ऊपर चेन स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी देहरादून ने एसओजी और पुलिस टीम को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। 24 तारीख को विकासनगर बाजार क्षेत्र में रात को 8:30 साढ़े 8 के बीच एक पर्स लूटने की घटना हुई थी, इसमें कि 50,000 रुपये थे। उसको हमारी टीम ने अनाउंस कर लिया है, अंकित उर्फ बाबा, और ये आपका जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसकी अरेस्टिंग हुई है। उससे
जिस मोटरसाइकिल से एक घटना कारित किया गया था वो रिकवर हो गया है। 50,000 के अगेंस्ट जो है 41,000 उसकी रिकवरी हुई है। जो पर्स छीना गया था उसकी रिकवरी हुई है। इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 के इनाम है। उत्तराखंड में बेसहारा पशुओं की मदद करने पर अब लोगों को सरकार इनाम देगी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक नई पहल शुरू की है। उन्होंने पशुओं को संरक्षण करने वाले लोगों के लिए एक सेल्फी पशु के साथ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत लोगों को सेल्फी के साथ पशु की मदद की कहानी साझा करनी होगी। 3 सर्वश्रेष्ठ योगदान करने वाले लोगों को 50,000, 30,000 और 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभियान को लेकर विजेताओं के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वहीं पशुपालन विभाग की वेबसाइट और सौरभ बहुगुणा के पेज पर लोग सेल्फी अपलोड कर रहे हैं। दुनिया भर के लिए प्लास्टिक अब एक बड़े खतरे में बदल चुका है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब इंसानों और जीवों के शरीर में भी प्लास्टिक के अंश मिलना आम बात हो चुकी है, जो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर के पास की हैं, जहां एक हाथी अपने नन्हे बच्चे के साथ कूड़े में डाली गई प्लास्टिक की थैलियों को खा रहा है, जो हाथी की मौत का कारण भी बन सकता है। उधर दूसरी ओर लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ ने मंदिर समिति के साथ बैठक कर नियंत्रण लगाने की बात कही है। टोटल जो है एक समाज के साथ मिलकर के काम करने का इसमें है। वन्य जंतुओं को अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो मंदिर समिति के साथ बैठ करके वार्ता करके एक हल निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उनके पैसेज में उनका जो कॉरिडोर है वो निर्बाध बनाने का प्रयास किया जाएगा। नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देहरादून की थाना सहजपुर और थाना रायपुर पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन और चरस की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई हेरोइन और चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कावड़ मेले में चरस बेचने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि पूरे जनपद में देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बरामद किया है उसमें जो अभियुक्त है बलदेव पंवार, ये आपका उर्गम जोशीमठ का रहने वाला है और इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 10,000 रुपया इसकी कीमत आकी गई और इस पूरी टीम को मेरे तरफ से 10,000 रुपये इनाम। राजधानी देहरादून में पिछले कई घंटों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि जनपद देहरादून, उत्तरकाशी और साथ ही पौड़ी में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना है वहां रहने वाले लोग भी सतर्क रहें। और कल भी जो है जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है
और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेंस की बात करें तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है, ऑरेंज वार्निंग में जो है उसको रखा गया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रोडवेज स्टेशन द्वारा हल्द्वानी और आरटीओ कार्यालय में आंचल मिल्क बूथ का शुभारंभ किया गया। इस बूथ पर आंचल की लस्सी, आइसक्रीम सहित दुग्ध पदार्थों से बने तमाम उत्पाद मिल सकेंगे। वहीं इस बूथ पर छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध रहेगा ताकि बसों की प्रतीक्षा करते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद बूथ का शुभारंभ विधायक सुमित हाद्वेश सहित मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने किया। तो वहीं आरटीओ कार्यालय में बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बूथ का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक सुमित हृदेश ने दुग्ध मंत्री की इस पहल का स्वागत किया। से कहा प्रदेश के लिए जो डेयरी हमारा क्षेत्र है, हमारे मुकेश बोरा जी अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी आजीविका और जो दूध डेयरी का इस प्रदेश की संपन्नता और आगे बढ़ने में जो योगदान है और जो प्रयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि ये नया इन्होंने यहाँ पे बूथ और स्टॉल का कार्यक्रम चालू करा है। देखिए, जब से हमारे प्रदेश के यशस्वी दुग्ध मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने हमारा मंत्रालय संभाला है, दुग्ध विकास पशुपालन, तब से उनकी एक सोच थी कि हम कैसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को, महिलाओं को और जो निराश्रित लोग हैं उनको कैसे रोजगार दें। तो उसमें एक उन्होंने नई पहल करी कि हम आंचल मिल्क बार और कैफे पूरे जनपद के और प्रदेश के हर क्षेत्र में खोलेंगे। अपने आप में पूरे उत्तराखंड में एक अपनी नई पहचान बना चुका है और आंचल ने अब अपने प्रोडक्टों का विस्तार भी किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंगो की लस्सी है और स्ट्रॉबेरी की लस्सी है और अपना रबड़ी जैसी भी चीज़ जो कि हमारे उत्तराखंड की जनता को, बाहर के लोगों को के लिए विश्वास पात्र एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आंचल सरकारी प्रोडक्ट है। और अब हमारे क्षेत्र में रोडवेज में मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे भी लस्सी, आइसक्रीम और दूध और अपना मिल्क और अपना घी और काफ़ी सारे लगभग 10-12-15 प्रोडक्ट हमारे। इंटर पास एक छात्रा को पिता द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नंदा गौरी योजना का लाभ दिलाने के लिए छात्रा के पिता ने आय प्रमाण पत्र में वास्तविक आय को हटाकर नंदा देवी योजना के तहत मांगी जा रही का प्रमाण पत्र फर्जी बना डाला। मामले का संज्ञान आने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुर ग्रामीण शोभा जनौटी ने की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की नंदा गौरी योजना चल रही है, जिसमें 12वीं कक्षा पास छात्रा को इसका लाभ मिलता है। पिता ने ये लाभ लेने के लिए तहसील से एक आय प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उनकी वास्तविक आय 84,000 आई। आपको बता दें कि नंदा गौरी योजना में 72,000 मासिक आय मांगी जाती है, उसी पात्र को उसका लाभ मिलता है। 72,000 रुपए उसके अंतर्गत, तो उन बालिकाओं को हायर एजुकेशन के लिए 50,000 रुपए की एक प्रमोशन राशि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। इसी लाभ को लेने के लिए एक सुंदर नाम का व्यक्ति है जो कुंडा में रहता है और इसके द्वारा एक फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया गया था, जिसके बाल विकास अधिकारी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जानकारी ये हुई कि इस व्यक्ति की निर्धारित आय से अधिक आय है और इसने एक राजेश नाम का व्यक्ति जो कि वही एक छोटा सा सेवा केंद्र संचालित करता है, उसके माध्यम से एक फर्जी स्कैन करके और आय प्रमाण पत्र बनवाया।
अब खबर काशीपुर से है, जहां युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी मच गई। वहीं परिजनों ने एक युवक पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक वो बीते 3 दिनों से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। वहीं मृतक की चाची गीता देवी ने बताया कि जिस युवक से प्रदीप का पहले भी विवाद हुआ था, वही उसे बुलाकर ले गया था, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद उसकी सूचना गुमशुदगी में दर्ज करने को कहा गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं एसपी अभय सिंह ने बताया कि इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह 7 बजे ड्यूटी गई, जब आके देखा मेरे बच्चे ढूंढ रहे कि बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ, कहीं नहीं मिला। मैंने पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट लिखाए तो वो बार बार कह रहे कि गुमशुदा लिखो, गुमशुदा लिखो। अरे गुमशुदा क्यों लिखाओ जब मेरा बेटे को अगर कोई लेके गया है घर से बुला के लेके गया, घर से लेके गया कि चल मेरे साथ चल, और उसके जेब में 30,000 रुपए भी थे। देखिए, इस लड़की के बारे में मिसिंग की कल हमें सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही तत्काल इसकी मिसिंग पंजीकृत करने के बाद एक टीम बनाई गई थी चौकी इंचार्ज प्रतापपुर के नेतृत्व में। उसी क्रम में आज हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जो कि वहीं पे एक नाला है उसमें मिली है, तो उसको निकालने के बाद अभी उस पर कोई जाहिर चोट नहीं दिखा। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र इकबालपुर के पास संदिग्ध हालत में ट्रेन की टक्कर से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारी का नाम किशन कुमार बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। ये मामला हमारा एक ट्रैकमैन था किशन कुमार, गैंग नंबर 3 रुड़की में पोस्टिंग था उसका, और उसकी पारिवारिक रंजिश चल रही थी। उसको उसकी पत्नी की तरफ से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था और इतवार को भी उसके खिलाफ गंगनहर थाने में एक FIR कराई गई, उसकी जमानत कराई गई हम लोगों के द्वारा। और कल भी उसके मायके वालों ने, लड़की के मायके वालों ने आके उसके साथ में मारपीट की है और मारपीट करने के बाद में फिर उसको ड्यूटी गया है लड़का वो। और उसके बाद में गंगनहर थाने की तरफ से एक उसके पास फोन गया है 5:30 बजे, और उसको कहा गया है कि आपके खिलाफ FIR हो रही है। उस चीज़ को लेके वो लड़का बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में आ गया और उसके साथ में ये रेल एक्सीडेंट वाली दुर्घटना हुई है। सावन महीने के दूसरे दिन नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की भीड़ तेजी से उमड़ पड़ी। भारी बारिश के बीच भी हजारों कांवड़िए नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग पर पुलिस सुरक्षा के बीच कांवड़िए बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समूचा कांवड़ क्षेत्र भगवे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही अब तक करीब 55,000 कांवड़ियों ने नीलकंठ में जलाभिषेक कर लिया है। उम्मीद है कि अब कांवड़ियों की यह संख्या 1.25 लाख को भी पार कर जाएगी। नीलकंठ मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी शिवानंद गिरी ने बताया कि कांवड़ियों को जलाभिषेक में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। SSP श्वेता चौबे ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कांवड़ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। CCTV कैमरे से भी कांवड़ मेले पर नजर रखी जा रही है। 3 जुलाई से अब तक करीब 1,20,000 कांवड़ियों ने नीलकंठ में जलाभिषेक कर लिया है। नेथाना पुल से एक व्यक्ति ने अलकनंदा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना के बाद श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अलकनंदा के तेज बहाव के चलते व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरी ओर मौके से एक बाइक भी बरामद की गई है, जिसके आधार पर बाइक मालिक की पहचान गोविंद सिंह रावत, उम्र 45 वर्ष, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। थाने पहुंचे उक्त व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि वे काफी लंबे समय से भक्तियाना में रहते हैं। SHO श्रीनगर ने बताया कि बाइक मालिक की पहचान गोविंद सिंह रावत के रूप में हुई है। वहीं दूसरी
जल पुलिस द्वारा नदी में छलांग मारने वाले व्यक्ति की तलाश में जल पुलिस जुटी हुई है। देवप्रयाग से गोताखोरों की टीम भी बुला ली गई है। जब तक बॉडी नहीं मिलती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मौके पर एक बाइक बरामद हुई है, जिसमें बाइक स्वामी की पहचान गोविंद सिंह के रूप में हुई है, जो मूलतः बछेती खाल देवप्रयाग का रहने वाला है। अभी जल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की कापकोट विधानसभा में पड़ने वाले कुआरी गांव में मानसून सीजन में हर साल बनने वाली झील ग्रामीणों के लिए आफत का सबब बनती है, जिसके परमानेंट सॉल्यूशन की मांग के साथ विधायक कपकोट उत्तराखंड शासन पहुंचे। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर उत्तराखंड शासन पहुंचे विधायक ने बताया कि पिछले 2 सालों से लगातार उनकी विधानसभा के इस गांव के लोग मानसून सीजन में परेशान रहते हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि पिछली बार उनके द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से इस झील को पंचर करवाया गया था, तो वहीं इसके अलावा मानसून में आने वाले सिल्ट के चलते पिंडर नदी का जल भी लगातार दूषित रहता है। विधायक ने बताया कि इस बार भी वहां पर बारिश के चलते लगातार झील बन रही है, जिसके समाधान के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय विधायक का कहना है कि उनकी विधानसभा का यह गांव पूरी तरह से आपदा की चपेट में है और इसे विस्थापित किया जाना है, जिसके विस्थापन को लेकर उनके द्वारा शासन में गुहार लगाई गई और विस्थापन के लिए अब 2 करोड़ 25 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति इसको दे दी गई है। तो वहीं निकट भविष्य में जल्द ही भूवैज्ञानिकों का एक डेलीगेशन इस क्षेत्र में दौरा करेगा और ऊपरी इलाकों में बनने वाली इन झीलों पर अध्ययन भी करेगा। हाँ, विधानसभा क्षेत्र कपकोट के जो दूरस्थ क्षेत्र कुमारी का है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है, उस नदी में पिछले साल भी झील बना था, उससे पहले साल भी झील बना था। हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से उसको खुलवा दिया गया था और आपने देखा होगा लंबे समय तक वो मलबा जो मिट्टी आ रही थी उस सिल्ट के कारण से, तो पिंडर नदी का जल भी जो है लगातार दूषित होते गया। तो इस बार भी झील बना है, तो इसलिए जिस तकनीकी के कारण से हमने पिछले बार उसको खोला था। अब खबर हरिद्वार से है, जहां कांगड़ा पुल के पास डूबते कांवड़िए को बचा लिया गया। एसडीआरएफ जवान ने कांवड़िए की जान बचाई है। पुल पर पहले से ही मौजूद एसडीआरएफ टीम के जवान आशिक अली द्वारा डूबते युवक को देखकर तत्काल प्रतिवादन करते हुए राफ्ट के माध्यम से युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। युवक नदी में नहाने गया हुआ था, तभी अचानक से वो डूबने लगा, जिसके बाद तुरंत एसडीआरएफ जवान ने उसकी जान बचाई। पौड़ी शहर से सटे चंदोला राय गांव में घात लगाए गुलदार ने एक 4 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घायल बच्ची का जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान चंदोला राय संगीता देवी ने बताया कि 4 वर्षीय बच्ची रितु राणा अपनी मां के साथ बाहर बाथरूम के लिए जा रही थी। इतनी देर में घात लगाए गुलदार उसने हमला बोल दिया। परिजनों की हो हल्ला करने पर गुलदार उस समय भाग गया। बताया कि नेपाली मूल का परिवार खेती का काम करता है और उनके घर के पास ही गांव के स्कूल भी है। गुलदार के यहां आए दिन देखे जाने से स्कूली बच्चों को भी गुलदार से खतरा रहता है। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग पौड़ी नांगदेव रेंज अधिकारी ललित मोहन नेगी ने बताया कि गांव में लगातार गुलदार के भय को देखते हुए वन कर्मियों द्वारा गश्त यहां पर की जा रही है। से करता हूँ। पहले घटना हुई थी, बड़ी लड़की में अग्रम हो रहा था बात के लिए, उसकी थाली में खाना खा रही थी, बाघ उसे पकड़ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाया उसको। तीसरा बार दूसरी लड़की को उसने अटैक किया सर दरवाजे से। चौथा बार सर छोटी लड़की को अटैक किया उसको। अब क्या किया जाए सर, इसके लिए मैं ध्यान में से करता हूँ। कभी रात में घर में आता हूँ, कभी दिन में सुबह जाता हूँ, रात में घर में आता हूँ मैं सर। तो इसलिए क्या किया जाए सर?
मैं गरीब आदमी हूँ, 4-5 बच्चे, अकेले काम करता हूँ, कैसे पाले जाएंगे? मैं गरीब आदमी सर। मैं कितने साल की बिटिया आपकी? सर कितने साल की बिटिया है जिसमें बाघ लटक गया? 3 साल की सर लड़की, 3 साल की, दूसरी 6 साल की सर, दूसरी 2 साल की लड़की है, चौथी तीसरी लड़की। कल मतलब जो है अभी तो पहले 28 में घटना घटी थी, उस चक्कर में हमने गटोली में पिंजरा भी लगा रखा है और लगातार गश्त जारी है। तो घटना के बाद मुझे लग रहा कि गुलदार जो है रोड के नीचे चला गया। उसके बाद ये भी था कि बैंगवाड़ी में भी गया, तो बैंगवाड़ी में तब से जो है ये रोड के ऊपर नहीं गया, तब से रोड के नीचे घूम रहा है। और हमारे द्वारा गटोली में 2 पिंजरे लगाए गए हैं, तो हम लगातार गश्त कर रहे हैं और पेट्रोल पंप से लेके और गटोली से लेके और ये सर्किट हाउस से होते हुए ATM आवास होते हुए और शिक्षक मानना क्या है ये बाघ ने 24 घंटे इतना आतंक मचा रखा वहाँ पे। उससे पहले एक बड़ी बहन को पकड़ा वहाँ पे, है ना। खैर शासन प्रशासन जो स्टाफ है, विभाग है, आ ही रहे वहाँ पे, गश्त में भी आ ही रहे हैं, लेकिन बाघ का करना क्या किसी ने भी, है ना। अब भाई साहब लोगों को हम तुरंत फोन करते आते हैं, लगाया उन्होंने पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन पिंजरे का क्या महत्व? जो भाई बाघ तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। हमले भी करते जा रहा है, पहले गडोली में भी किया उन्होंने, अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसी की बड़ी बहन को पकड़ा। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर गली नंबर 25 स्थित बिजली के एक खंभे में बारिश के दौरान करंट दौड़ रहा है। दावा है कि करंट की वजह से एक गाय की मौत भी यहां हो चुकी है। मौखिक रूप से जानकारी देने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी समस्या पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। समाजसेवी कोमल सिंह ने उपखंड अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत देकर बिजली के खंभे में आने वाले करंट की समस्या का समाधान करने की मांग की है। कोमल सिंह के मुताबिक गली नंबर 25 से करीब 600 से 700 बच्चे प्रतिदिन गुरु राम राय सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और अन्य स्कूलों के लिए आवागमन करते हैं। वर्तमान समय में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में करंट की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही स्कूली बच्चों और आम लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। सर, इसमें अक्सर करंट आता है और परसों यहाँ एक करंट लगने गाय की डेथ हो गई है। हमने इसकी खबर बिजली विभाग को दे दी है, इसकी उचित कार्रवाई की जाए कि इसमें करंट अक्सर क्यों आता है। इसमें 6 महीने पहले भी एक बछड़ी पकड़ी गई थी, उसे वापस के लिए हमने बचा लिया था, लेकिन यही है कि इस पर उचित कार्रवाई करके इसका समाधान किया जाए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे स्कूल आने जाने वाले हैं, काफ़ी छोटे बच्चे खेलते हैं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।